नमस्कार दोस्तों, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई 2025 को हुई थी और हर साल की तरह इस साल भी लाखों श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा पर पहुंचे। और जैसे ही पहला बैच अमरनाथ के श्रद्धालुओं का अमरनाथ की गुफा में पहुंचा और वो गुफा में पहुंचते ही बाबा बर्फानी की शिवलिंग को देख करके आश्चर्यचकित हुए और अंदर से हैरान भी। और श्रद्धालुओं के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो बाबा बर्फानी की शिवलिंग है वो बहुत ही तेजी से पिघलती जा रही है। उसका आकार जो है कि बहुत ही छोटा हो गया है अन्य सालों की अपेक्षा। और यह सिर्फ शिवलिंग के पिघलने की बात नहीं है, यह एक आने वाली आपदा या फिर घटना का सूचक है जिसके बारे में हमें समझना होगा। तो दोस्तों चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि क्या हुआ अमरनाथ में, ये बर्फानी बाबा कौन है और इसके पीछे का वैज्ञानिक और मानवीय कारण क्या है। तो दोस्तों बाबा बर्फानी बर्फ से बनी हुई एक शिवलिंग है जो कि अमरनाथ की गुफा में स्थित है। इसको देखने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा करते हैं और इस साल भी ऐसा ही हुआ। फिर इंडिया टुडे की रिपोर्ट आती है कि जो शिवलिंग पहले 12 से 15 फीट हुआ करती थी उसकी हाइट घट करके अभी 2 फीट से भी कम की रह गई है। और जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी है वो भी ये सब समझाने में अस्पष्ट है कि वो कब तक इस शिवलिंग की रक्षा कर पाएंगे या फिर ये शिवलिंग कब तक बची रह सकती है। यह कोई शिवलिंग के पिघलने की बात नहीं है, यह आने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का सूचक है जिसके बारे में हमें समझना होगा। तो दोस्तों शिवलिंग के पिघलने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो बढ़ता हुआ तापमान है। कश्मीर जैसे इलाकों में असामान्य हीट वेव है और भारी वर्षा, इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर का बहुत ही तेजी से पिघलना। और दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि 2024 और 25 जो है कि पिछले कई सालों में सबसे अधिक गर्म साल रहे हैं। और यहाँ पर जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका था और अनुमानित है कि 2025 से लेकर के 2029 तक जो है कि तापमान में काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। और इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के रूप में संबोधित किया था। यूनाइटेड नेशन ने इन सब चीजों को पहले से अनुमानित कर लिया था कि आने वाले समय में ग्लेशियर बहुत ही तेजी से पिघलने वाले हैं, जिसके कारण कई सारे इलाकों में जो है कि बाढ़ आएगी, जो कि अभी के समय में कई सारे इलाकों में हो भी रही है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अभी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भारी वर्षा देखने को मिल रही है, चाहे वो हिमालय हो, कश्मीर हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई सारे इलाके हैं जहाँ पर भारी वर्षा देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बाबा बर्फानी के शिवलिंग पिघलने का और ग्लेशियर के पिघलने का क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो बाबा बर्फानी है वो बर्फ से बनी हुई एक शिवलिंग है और जो है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर भी बेसिकली एक बर्फ की चट्टान है जो कि तापमान बढ़ने के कारण बहुत तेजी से पिघल रही है। यानी कि ग्लेशियर का पिघलना और तापमान में वृद्धि एक साथ साथ चल रहे हैं। और एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिमाचल नक्शे से गायब हो जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात है कि क्या सिर्फ मौसमी घटनाएं ही इन सब के लिए जिम्मेदार हैं? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर चलिए मैं आपको कुछ जानकारी शेयर करता हूँ कि सन 2000 के समय में बहुत ही कम मात्रा में लोग वहाँ पर जाते थे, जिसके कारण आवागमन बहुत ही आसान होता था, लोग आसानी से घूम फिर के आ जाते थे। लेकिन अभी के समय में ऐसा नहीं है। अभी यदि 2025 की बात की जाए तो वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जाते हैं यात्रा करने के लिए और जिनके लिए भीड़ अत्यधिक जमा हो जाती है और भीड़ के इकट्ठा होने के कारण वहाँ पर चीजों को मैनेज करना बहुत ही कठिन हो जाता है। और वहाँ पर लगातार हेलीकॉप्टर ट्रैफिक की संख्या बढ़ती जा रही है, हेलीकॉप्टर ट्रैफिक होता रहता है क्योंकि जो भी श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं ना हिमालय जैसे नाजुक इलाकों में, वो यात्रा करने भी हेलीकॉप्टर लेकर के आते हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा करते हैं, जिसके कारण जो है कि हाई कार्बन इमिशन होता है और हाई कार्बन इमिशन के कारण वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग और वहाँ के इकोलॉजी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है।
और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है वहाँ वैसे वैसे जो कुछ बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड के निर्माण की गतिविधियां भी चल रही है, वो भी पर्यावरण के नियमों को ध्यान में रखे बिना। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है बाबा बरफानी के पिघलने का, क्योंकि यह एक आपदा ऐसी है जो मानव के द्वारा निर्मित की गई है। इसे हमें खुद ही सुलझाना होगा, और सुलझाने का तरीका यही है कि पहले जो प्रॉब्लम है उसको समझा जाए। यानी कि मानव की अत्यधिक गतिविधियों के कारण ही वहां पर हिमालय जैसे नाजुक इलाकों में जो है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। और तापमान में वृद्धि के कारण ही जो ग्लेशियर हैं वो बहुत ही तेजी से पिघलते जा रहे हैं। अब ग्लेशियर के पिघलने से होगा ये कि अभी बहुत ही जबरदस्त तरीके से बाढ़ आएगी, और बाढ़ के आने के बाद ही जस्ट सूखा भी आएगा। यानी कि ये सब घटना एक ही है, और सूखा आने से आप लोग जानते हैं कि इसका जो है कि मानव के जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सूखा आने के कारण या फिर बाढ़ अत्यधिक आ जाने के कारण जो खेती करने वाले लोग हैं, जो भी नॉर्मल काम करने वाले लोग हैं, वो जो है कि पूरी तरीके से घर में बैठने लायक भी नहीं रहेंगे, घर भी डूब जाएंगे अत्यधिक बाढ़ के कारण। अभी जैसे बहुत सारे लैंड स्लाइड हो रहे हैं। अभी हाल ही में राजस्थान में एक विद्यालय की छत गिर गई थी, और वहां पर कई सारे विद्यार्थी मर गए थे और घायल भी हुए थे। तो ये सब कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है, और एक कोई सीलिंग के पिघलने की बात नहीं है। यह एक खुली चेतावनी है। यदि हम लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए, अभी भी इस महामारी के बारे में नहीं समझे ना, तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि इन सब चीजों के बारे में भी जागरूकता फैलाई जाए। तो ये तो समस्या हो गई, चलिए समझते हैं कि इसका समाधान क्या है। तो दोस्तों, इसका समाधान बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें हम सबको पार्टिसिपेट करना होगा। यहाँ पर सबसे पहली बात तो लोगों को जागरूक करना होगा कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों के कारण जो है कि हमारे जीवन पर कितना असर पड़ रहा है। जैसे अभी जो है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2015 में पेरिस में एक समझौता हुआ था, जिसे हम लोग पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। वहाँ पर कई सारे देशों ने मिल करके एक निर्णय लिया था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2030 तक कम करना होगा, और जो कार्बन इमिशन रेट है ना उसमें 43% की कटौती करनी होगी, क्योंकि तभी 2030 तक जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो पाएगा। लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण सन 2025 में यानी इसी साल जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया। यानी कि टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ चुका है अभी भी। और वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया तो बहुत सारे ऐसे फीडबैक लूप्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसके कारण टेम्परेचर अपने आप बढ़ता रहेगा। यदि हम लोग कुछ न भी करें तो भी टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने के कारण, जैसे मैंने बताया कि ग्लेशियर बहुत ही तेजी से खत्म होने की कगार पर है, और फिर ग्लेशियर के पिघलने से फिर अचानक से सूखा आएगा। सूखे के बाद तो आप लोग जानते हैं कि क्या होगा। तो ये एक जो फुल स्ट्रक्चर है ना, इसको समझने की बात है। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में ऑपरेशन 2030 लॉन्च किया गया है। मानना है कि ऑपरेशन 2030 का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्लाइमेट के बारे में अवेयरनेस किया जाए, जागरूक किया जाए। और हाल ही में इसके बारे में कई सारी गतिविधियां भी चल रही हैं। अभी जो है कि 2030 में कई सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मिल करके ये साझा करने वाली हैं कि उन लोगों ने अपना क्या क्या काम किया इस क्लाइमेट को रोकने के लिए। यहाँ पर CRI यानी कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की रिपोर्ट देखी जाए तो सन 1993 से लेकर के
2022 तक 9400 एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो चुके हैं, जहां पर करीब 7 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 4.3 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान भी हुआ है ग्लोबल लेवल पर। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और इसके अलावा जो है कि वैज्ञानिक बहुत सारे रिपोर्ट साझा कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में ना तो कोई मीडिया बात करता है, ना कोई सेलिब्रिटी या फिर न कोई नेता। इसलिए अभी के समय में ये बहुत ही जरूरी है कि जो क्लाइमेट क्राइसिस है इसको रोकना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए अभी हाल ही में आचार्य प्रशांत जी ने एक ऑपरेशन 2030 लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों में क्लाइमेट से संबंधित जागरूक किया जाए। उनको सबसे पहले ये बताया जाए कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, और फिर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको भी बहुत ही जबरदस्त एक्शन लेना होगा। और ये तभी संभव है जब यहाँ पर लोगों में जागरूकता हो, लोगों में एक संगठन हो, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है, नेता है, वो एक आदमी की बात नहीं सुनते। जब सब लोग मिल करके इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे तब फिर लोकतंत्र में कुछ इसका असर दिखता है। इसलिए जरूरी है कि हर जगह पर आज क्लाइमेट क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज की बात की जाए कि क्लाइमेट चेंज क्या है। जैसे इसके लिए कार्बन इमिशन जो हो रहा है, जिम्मेदार कौन है। बाबा बर्फानी की पिघलती शिवलिंग संकेत है हमारी चेतना के पिघलने का। हमें यदि अभी हम जागरूक नहीं हुए तो हमें कई सारी मानवीय घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है।